अध्याय 6 श्लोक 24। भेद रूप से परमात्मा के ध्यान की विधि। तो ध्यान के लिए अलग अलग विधियों का वर्णन भगवान ने किया है चौथे अध्याय में कि किस किस प्रकार योगी जन और अन्य लोग भी परमात्मा से मिलने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर जो विधि है इसको आज हम देखते हैं। संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। शनैः शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चिरति मनश्चंचलं अस्थिरं ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। अब हम इसको फिर से देखते हैं। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोककर क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे, यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है उस विषय से रोक कर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में निरुद्ध करे। तो यह एक बात पूरी होती है कि किस प्रकार से मन को परमात्मा में निरुद्ध करना है। अब ये जो ध्यान की विधि है यह वैदांतिक विधि है और वेदांत में बहुत कुछ हम देखते हैं कि पतंजलि के योग सूत्र से वैसा ही है, उससे लिया गया है। यह कहना तो उचित नहीं है क्योंकि क्या पहले था क्या बाद में ये कोई नहीं जानता, बट दोनों के अंदर बहुत समानता है कई जगह पर। और यह जो विधि है यह वैसे ही है जैसे कि पतंजलि के योग सूत्र में महर्षि पतंजलि बताते हैं, योगश्च चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है और यही यहाँ पर बताया है भगवान ने कि किस प्रकार से मन को निरुद्ध किया जाएगा और तब वह परमात्मा में लीन हो जाएगा या पेनिट्रेशन हो जाएगा उसका उस परमात्मा तत्व में, उस सच्चित आनंद के अंदर। अब यहाँ पर कुछ बातें जो देखने योग्य हैं, समझने योग्य हैं। तो एक बात ये कि ध्यान का विषय क्या है हमारा। यहाँ पर जो ध्यान का विषय है वह परमात्मा है। तो ध्यान का विषय जगत के विषय हो सकते हैं और परमात्मा का नाम हो सकता है और परमात्मा स्वयं हो सकता है। तो तीन स्तर हो गए। एक हो गया विषयानंद, जब विषयों के ऊपर ध्यान किया जाता है कि जैसे आप कोई फ़ोटो ले लीजिए उस पर ध्यान करिए, कोई शब्द ले लीजिए उस पर ध्यान करिए, या जब तक देहात में बुद्धि है तब तक आप यदि दिए कि लौ पर भी ध्यान कर रहे हैं तो विषय ही है वह भी। तो विषयों पर ध्यान करने से वह विषय जैसे स्वयं अनित्य हैं वैसे ही ध्यान भी अनित्य ही है, क्योंकि जितना भी संसार का जो भी कुछ है, आज है या कल था या कल होगा, वो सब कुछ अनित्य है। अभी है अभी नहीं रहेगा, छोटा बड़ा वृद्धि को प्राप्त होगा या घटेगा और उसका जन्म मृत्यु भी है। तो संसार के विषय नित्य नहीं है, इसी तरह आपके ध्यान का विषय भी नित्य नहीं रह पाएगा, इसलिए उससे प्राप्त होने वाला आनंद या सुख भी अनित्य ही होगा। अब जो दूसरा इससे अपर स्टैंडर्ड का जो आनंद होता है वह उसे कहते हैं भजनानंद, कि जब भगवान का हम भजन करते हैं, किसी भी रूप में उपासना करते हैं, उससे जो आनंद प्राप्त होता है वह भी स्थायी नहीं होता, क्योंकि जितनी देर आपने आनंद से नाम लिया भगवान का, जैसे अभी गीता पाठ कर रहे हैं तो आनंद आ रहा है,
और कभी भजन करने बैठे तो आनंद आया, लेकिन वह भी जितनी देर किया उतनी देर आया। लेकिन इस आनंद में और विषयानंद में अंतर है। यह आनंद प्राप्त होने से पहले और उसके बाद में दोनों तरफ आनंद ही देता है, और जो विषयानंद है वो पहले और बाद में उसका आनंद नहीं होता, उसमें तनाव होते हैं। तो भजनानंद विषयानंद से बहुत ऊपर माना जाता है, और परमात्मा की उपासना से जो आनंद आता है वही धीरे धीरे बाद में आत्मानंद में परिवर्तित हो जाता है। तो जो तीसरा आनंद है वह आत्मानंद या ब्रह्मानंद उसको कहते हैं। तो ब्रह्म अनुभूति से, आत्मानुभूति से जो आनंद प्राप्त होता है उसे आत्मानंद या ब्रह्मानंद कहा जाता है। वह सर्वोच्च है और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन वह आनंद कैसे मिलता है? वह इस तरह की साधनाओं के माध्यम से मिलता है कि जब मन पूरी तरह से निरुद्ध हो जाता है, सभी विषयों से उसको एकत्रित किया, इंद्रियों को एकत्रित किया, मन के अंदर मन को बुद्धि के द्वारा रोका, निरुद्ध किया, और तब परमात्म तत्व में प्रवेश किया। और यह स्थिर अवस्था है जहाँ से नीचे नहीं आता कोई भी साधक। तो इस आनंद को इस प्रकार प्राप्त करते हैं। अब इसमें जो शब्द हैं इनको हम देखें। संकल्प प्रभुवान कामांस तक्त्वा सर्वान शेषतः, संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर। तो यहाँ पर शब्द आता है संकल्प। संकल्प क्या है कि जैसे मनुष्यों का जो संकल्प होता है, इसको कुछ कुछ आप विचारों से समझ सकते हैं कि नॉलेज भी नहीं कहेंगे इसे, लेकिन किसी बात का मालूम होना, तो उससे संकल्प उत्पन्न होता है, और संकल्प से फिर कामनाएं उत्पन्न होती हैं। तो जैसे हम यदि भगवान के लिए देखें तो भगवान के अंदर जो ब्रह्म है उसके अंदर संकल्प है नहीं। वह क्या है? केवल आरोपित संकल्प है। हम यह मानते हैं कि भगवान के संकल्प से संसार की रचना हुई, तो हालांकि वो है नहीं, लेकिन फिर भी उसका आरोपण है वहाँ पर। और उससे यदि हम नीचे आते हैं, ईश्वर को देखते हैं, तो ईश्वर के संकल्प से जगत का निर्माण हुआ। और ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके अंदर हम संकल्प को देखते हैं, तो ब्रह्मा का संकल्प क्या हुआ? सृष्टि का रचना करना। विष्णु का संकल्प क्या हुआ? पालन करना। रुद्र का संकल्प क्या हुआ? सृष्टि का विनाश करना। तो उनका तो एक एक संकल्प है, उनके अंदर केवल एक संकल्प है। एक बार विष्णु ने संकल्प किया कि मुझे सृष्टि का पालन करना है, और पालन हो रहा है। रुद्र ने एक बार संकल्प किया विनाश करना, और विनाश हो रहा है। ब्रह्मा ने संकल्प किया सृष्टि का सृजन करना, और सृजन हो रहा है। लेकिन मनुष्यों के अंदर ये संकल्प बार बार होते हैं, और ये संकल्प कामनाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश अपने संकल्प के साथ जुड़े नहीं हैं, उनकी कामनाएं नहीं जुड़ी हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं है, यह स्वतः होने वाले कार्य हैं। लेकिन मनुष्य के अंदर संकल्प कामनाओं में परिवर्तित हो जाते हैं, और यहीं से वो विषयों की तरफ खींचने लगते हैं इंद्रियों को। तो संकल्प कामनाओं का फादर है, जो कामनाओं को जन्म देता है। तो संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर। तो यहाँ पर किसे त्यागना होगा? संकल्प के कामना के पहले जो संकल्प है, जो बीज है, उसको त्यागना होगा। वहीं पर उसको समाप्त करना पड़ेगा जा कर के, जो डिफ़िकल्ट है। इसीलिए दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा शनै शनै ऊपर मेध बुद्ध्या धृति गृहीतया, कि धीरे धीरे होगा ये काम। तुम सोचो कि तुरंत हो जाए तो नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। क्यों समय लगेगा? जब इतने सालों की वासनाएं जमा हैं, कामनाएं जमा हैं, तो उसमें समय लगेगा उसको निकलने में। समय किस तरह लगता है, इसको समझने के लिए आपको एक घटना बताती हूँ। स्वामी रामानंद सरस्वती हुए, बहुत बड़े संत थे स्वामी रामानंद सरस्वती। तो उनकी बताई हुई एक घटना है, वो अपने जीवन की घटना बता रहे थे कि किस प्रकार जब वो छोटे थे तो एक बार उनके मन में
भगवान को पाने की इच्छा जागृत हो गई पूरी तरह से, और उनको मिली एक छोटी सी पुस्तक। उस पुस्तक में एक स्टोरी थी, जैसे छोटी छोटी होती ना पुस्तिकाएं जिसको बोलते हैं, छोटी छोटी, वो उनके हाथ में आई। और उसमें एक स्टोरी थी एक बालक की, कि कैसे वृंदावन के अंदर एक बालक एक बार भगवान कृष्ण को पाने के लिए संकल्प ले लिया उसने, बालक ने। अब यदि कभी वृंदावन आप गए हो तो वहाँ का माहौल देखा हो तो आप समझ में आएगा उस बात को, कि वहाँ पर वृंदावन में पूरा वृंदावन कृष्णमय होता है। लोगों के अंदर एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है भगवान कृष्ण को लेकर के, जो बाहर देखना मुश्किल है। जैसे हम एक बार वृंदावन गए तो एक दुकान में गए, सुबह का समय था और वो शॉप अभी खुली थी। एक छोटा बच्चा था वहाँ जो देख रहा था, तो एक मूर्ति थोड़ी ऊपर रखी हुई थी और पूरी धूल में भरी हुई थी। तो मैंने उसको कहा, देखो बेटा, ऊपर रखा है जो कृष्ण भगवान की मूर्ति, उसमें धूल पड़ी हुई है, उसको वहाँ क्यों रखा हुआ है? तो बच्चे का जवाब क्या था? कहता है, उनकी मर्जी, उनकी मर्जी, वो वहाँ बैठे, मैं क्या करूँ? इस तरह का जवाब आपको लखनऊ में या किसी दूसरे शहर में नहीं मिलेगा, कि उनकी मर्जी। वो कृष्ण भगवान वहाँ सजीव हैं वृंदावन में। तो उस बालक के अंदर भी उनको पाने की इच्छा जागृत हो गई। अब बालक तो बालक, जब इच्छा जागृत हो गई तो हठी कि मुझे कृष्ण को पाना है। तो वो घर से निकल गया और उसने ठान ली कि आज जब तक कृष्ण नहीं मिलेंगे मैं वापस घर नहीं जाऊंगा। एक पेड़ के नीचे बैठ गया और कृष्ण कृष्ण पुकारे। अब उसने खाना पीना सब त्याग दिया, लेकिन वो वहाँ से हटा नहीं। उसके माता पिता ने और जो भी आसपास के लोग थे, सब ने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन बालहट उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, अब वहाँ भीड़ लग गई। लोग वहाँ पर एकत्रित होने लग गए कि ये बालक को तो कृष्ण चाहिए, और वो बालक पानी तक पीने तैयार नहीं। तो जब कैसे भी नहीं माना तो लोग पास में एक संत थे, उनके पास गए। तो कहते हैं कि उड़िया बाबा थे शायद। तो उड़िया बाबा तो स्वयं पहुँचे हुए ज्ञानी। तो वो वहाँ पर गए, उन्होंने कहा बालक से कि तुम देखो बेटा, ऐसे हट करने से भगवान नहीं मिलते, इसका एक तरीका होता है और मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा। अब उड़िया बाबा के पास बहुत से शिष्य जाते थे कि लोग जाते थे कि हमें शिष्य बना लो, पर वो जल्दी किसी को लेते नहीं थे। तो अपने जो उनका सिस्टम था सिखाने का, उसमें बहुत डिसिप्लिन रखते थे, तो जल्दी किसी को शिष्य नहीं बनाते थे। लेकिन उस बालक की अंदर उन्होंने ऐसा तेज देखा कि उसको कहा कि मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा और तुमको पूरी शिक्षा दूंगा, पर ऐसे नहीं, तुम खाना पीना खाओ और तुम चलो यहाँ से। तो बच्चे ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन कल आपके हाथ से जूस पीऊँगा, आज नहीं। आज रात में भगवान से मिलने का प्रयास करूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, और वो चले गए। रात को उनको बहुत अनईजी लगा, और सुबह सुबह जब वो उड़िया बाबा वहाँ पहुँचे, 4 बजे भागते दौड़ते आए। उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो देखा तो वो बच्चे की डेथ हो गई थी, ही डाइड। तो उन्होंने बताया बाद में अपने लोगों को, उड़िया बाबा ने, कि मुझे रात को दिखाई दिया कि वैकुंठ से विमान आया, और विमान आया और उसमें वो आ करके उस बच्चे को लेके गया, तभी मैं भागता हुआ वहाँ गया। तो ये एक कथा उन्होंने, हम बात कर रहे थे रामानंद सरस्वती, तो रामानंद सरस्वती ने एक पुस्तक में ये बात पढ़ी और ये बात उनके दिल को छू गई। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी इसी तरह कृष्ण को पाना है। क्यों मैं इतना सब, उनके गुरु थे, उन्होंने अपने गुरु बना रखे थे, तो उन्होंने कहा कि क्यों मैं इतना सब पठन पाठन करूं, और उनके गुरु उनसे कह रहे थे कि तुम पहले जाके अपनी पढ़ाई पूरी करो। देखिए, जो सिद्ध गुरु होते हैं वो चाहते हैं कि शिष्य पढ़ा लिखा भी हो। काफ़ी गुरु इस तरह के होते हैं जो कहते हैं कि अपनी पढ़ाई पूरी करो। तो उनके गुरु ने भी उनको कहा था कि जाके पढ़ाई पूरी करो। तो उनको लगा पहले तो अपनी पढ़ाई करूं, उसके बाद सब संस्कृत के वेद मंत्र उच्चारण सब सीखूं, ये सब करूं, साधनाएं करूं, मैं तो उस बच्चे की तरह कृष्ण कृष्ण जपूंगा और मुझे मिल जाएंगे। तो उसने अपने जाकर के, उन्होंने अपने गुरु से कहा कि मैं जा रहा हूँ
और इसी तरह से मुझे भी कृष्ण से मिलना है, तो आप मुझे रोकने का प्रयास नहीं करिएगा, मैं जा रहा हूँ। अब वो चल दिए, लेकिन उनके गुरु का बात सुनिए कि जब रामानंद सरस्वती ने ये घटना बताई है तो उनकी आंखों में आंसू छलक आए। अपने गुरु का जो वर्णन किया उन्होंने कि मैंने तो गुरु को छोड़ दिया, गुरु ने मुझे नहीं छोड़ा, वो मेरे पीछे पीछे आने लगे। तो मैं उनको बोला कि आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं, मुझे सब कुछ नहीं करना और मुझे तो भगवान को पाना है इसी तरह। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, हट से नहीं मिलते भगवान, तुम एक कहानी पढ़ कर के ऐसे मत जाओ। और तो मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम मुझे छोड़ रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा हूँ, तुम मुझसे तो मुझे नहीं रोक सकते हो कि मैं तुम्हारे संग क्यों आ रहा हूँ। तो वो गए वृंदावन, गुरु उनके संग गए वृंदावन, और उन्होंने बताया कि मैं दिन भर पागलों की तरह मंदिरों में भटकता, मूर्तियाँ देखता, ये करता हो। तो गुरु मेरे लिए भिक्षा मांगते, और जब मैं रात को हट में जो एक छोटी सी झोपड़ी बना रखी थी उसमें पहुँचता, तो गुरु मेरे लिए भिक्षा का सामान लेके बैठे होते, मुझे खिलाते। और फिर एक पुस्तक उन्होंने ला के रखी थी अपने संग, कहते कि इसका एक अध्याय पढ़ो। तो मैं नहीं पढ़ना चाहता था कि नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन वो ज़बरदस्ती मुझसे पढ़ाते। तो उसमें 30 अध्याय थे उस पुस्तक में। 30 दिन तक उन्होंने इस तरह मेरी सेवा की गुरु ने, और मैं पागलपन के दौर से गुजरा। धीरे धीरे मेरा दिमाग ठंडा हुआ और वो 30 अध्याय पूरे होते होते मुझे समझ आ गई, और तब मैंने उनके पैर पकड़े कि ठीक है, आप जैसा बताते हैं वैसा करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो तात्पर्य ये है कहने का कि हट करने से भगवान नहीं मिलते, कि हम सोचें कि चलिए 3 दिन के अंदर हम हर सांस में भगवान का नाम स्मरण करें, क्योंकि जैसा योगी लोग कहते हैं कि हर सांस में भगवान का नाम लेने से वो 3 दिन में मिल जाते हैं, तो मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो जो बालक था वो कोई ऐसी जीवात्मा थी जिसने ऐसे ही जन्म लिया था इसी तरह, इसी कारण से। लेकिन हर मनुष्य के पास इतने पुण्यों का भंडार नहीं होता कि इस तरह भगवान मिल जाए। तो शनै शनै धीरे धीरे होता है। रुत आने से फल लगते हैं ना, ठीक उसी तरह से माली सींचे पेड़ को रुत आए फल हो। तो रुत आने का इंतजार करना चाहिए। धीरे धीरे मन को धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा, योग के द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। इसमें इम्पेशेंस नहीं होना चाहिए कि मुझे इतने साल हो गए या इतने महीने हुए या इतना दिन हुआ, ऐसे नहीं। जब समय आएगा तब भगवान मिल जाएंगे। तो शनै शनै उपरमेद बुद्ध्या धृति गहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। धीरे धीरे क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी चिंतन ना करे। अब इसके स्टेप्स देखिए आप। सबसे पहले क्या है? संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर। सबसे पहले तो कामनाओं को समाप्त करना है, क्योंकि जितनी भी इच्छाएं होंगी वो सब विषयों को लेके होती हैं, विषयों से संबंधों को लेके होती हैं। यदि कोई व्यक्ति ये कह भी देता है ना कि मुझे तो इच्छा नहीं है किसी भी तरह की, मैं परे हो गया, तो वो होता नहीं है, क्योंकि संबंध बने हुए हैं, परिवार के संबंध बने हुए हैं, वस्तुओं से संबंध बने हुए हैं, विषयों से संबंध बने हुए हैं, तो वो छूटते नहीं है इस तरह से। एक क्षण को लगता है, लेकिन जैसे ही कोई आपदा आती है वैसे ही क्या होता है। एक स्टोरी आप लोगों को मालूम होगी कि राजा जनक और अष्टावक्र मुनि के शिष्य थे और बहुत चहेते शिष्य थे। तो एक और व्यक्ति वहाँ पर था जिसे उनसे जलन होती थी कि इनको इतना क्यों मानते हैं अष्टावक्र मुनि। तो अष्टावक्र मुनि ने उसे दिखाने के लिए कि क्या अंतर है राजा जनक में और उसमें, एक दिन बताया कि आग लग गई। कुछ शिष्यों ने आके समाचार दिया, नगर में आग लग गई। अब राजा जनक तो वहीं बैठे हैं, वो तो नहीं गए, और वो जो शिष्य था वो भागता हुआ दौड़ के चला गया। फिर वापस आया, बोला कि आग तो नहीं लगी है।
तो उन्होंने कहा तुम तो ब्रह्मचारी हो, तुम गए किस लिए थे? तो बोले अरे मेरा एक लंगोट था, वो सूख रहा था, वो जल जाता तो उन्होंने कहा और इनका पूरा राज था, नगर किसका था? राजा जनक का। वो तो नहीं गए। एक लंगोट में भी मोह अटका होता है। तो संकल्प को त्यागना होता है, कामनाओं को त्यागना होता है, मोह के बंधनों को काटना होता है, जिसमें समय लगता है। अभ्यास करते करते धीरे धीरे कटता है। तो संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को रोक के, अब देखिए संकल्प और कामनाओं को त्यागा। अब इंद्रियों का क्या काम है? विषयों में जाती है। आँख देख रही है, कान सुन रहे हैं, नाक सुगंध ग्रहण कर रही है, तो ये विषयों से टकरा रही हैं, उनसे संवेदों को ले रही हैं। तो संकल्प कट गए, कामनाएं कट गई, लेकिन विषयों के साथ आदान प्रदान तो संवेदों का जारी है। तो अब उसको रोकना है। तो इंद्रियों को कौन रोकेगा? इंद्रियों का जो स्वामी है वो रोकेगा। उनका स्वामी कौन है? मन। तो मन के द्वारा इंद्रियों को रोका, इंद्रियों के समुदाय को भली भांति रोककर अब क्या किया? क्रम से अभ्यास करते हुए धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को, अब बुद्धि के द्वारा मन को रोका गया। और बुद्धि कैसी होनी चाहिए? जो धृति, धैर्य युक्त होनी चाहिए। यदि बुद्धि चंचल है, हमने बुद्धि के बारे में पीछे बात की थी कि श्रद्धा ही बुद्धि का एक रूप है, और वो कहाँ? हृदय में। तो यदि हृदय के अंदर परमात्मा सजीव है, हृदय में या तो संसार सजीव है या तो परमात्मा सजीव है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आगे जाके पता लगेगा आपको, कि हम केवल सोचते हैं परमात्मा के बारे में, उसको मानते हैं, लेकिन हमारा हृदय नहीं मानता। जैसे ही कोई विपत्ति आती है ना, वैसे ही आप रुक नहीं पाएंगे कि परमात्मा आके ठीक कर देगा। आप खुद जाएंगे ठीक करने के लिए, कि परमात्मा थोड़ी आएगा ठीक करने के लिए, ठीक तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो ये जो डिफरेंस है, ये परमात्मा को जानने और मानने का डिफरेंस है। तो यदि परमात्मा सजीव है हृदय के अंदर, तभी उस बुद्धि में इतना धैर्य होगा कि वो उस पॉइंट पर मन को संसार में जाने से रोकेगा और परमात्मा में लगाएगा। और तब मन क्या करेगा? इंद्रियों को रोकेगा, और इंद्रियों को विषयों में जाने से, आदान प्रदान से तभी रोक पाएगा यदि कामनाएं ना जुड़ी हो। तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा सिस्टम सेट है। और उसके बाद क्या करना है? मन को अब कहाँ लगाना है? परमात्मा में स्थित कर देना है। और इस प्रकार स्थित करना है कि जैसे दिए की लौ वायु रहित स्थान में स्थित हो, बिल्कुल भी ना हिले, किसी भी तरह का उसमें कोई कंपन ना हो। तब यह स्थिर न रहने वाला चंचल मन जिस शब्दादि विषय के निमित्त संसार में विचरता है, उस विषय से हटाकर, यानी बार बार हटाकर परमात्मा में निरुद्ध करे। तो जिस विषय में जाता है, क्लियर कर दिया भगवान ने कि केवल एक विषय में नहीं, जहाँ जहाँ भी जा रहा है वहाँ से उसे रोक करके हटाना पड़ेगा बार बार। तो 5 इंद्रियां हैं और हर इंद्री अनेकों विषयों में विचरण कर रही है। आँख केवल एक वस्तु को नहीं देख रही है, इतना सबको देख रही है ना, तो हर विषय से उसे हटाना पड़ेगा। और कान कितना ही सुन रहा है, उसको हर विषय से हटाना पड़ेगा और बार बार हटाना पड़ेगा। जैसे एक महानुभाव ने कहा कि मैंने तो नियम ले लिया है कि मेरी जीभ से अब मैं भगवान का नाम लूँगा और कुछ नहीं करूँगा। तो उसको दूसरे सज्जन ने कहा कि भाई तुम्हारा काम कैसे चलेगा, आप केवल भगवान का नाम लेंगे तो? किसी से कुछ आचार व्यवहार करना है तो कैसे? तो उन्होंने कहा लिख करके करेंगे। तो आपकी जीभ ने बोलना बंद किया, लेकिन क्या आपके मन ने बोलना बंद किया? आपके हाथ ने बोलना बंद किया? तो यही भगवान बता रहे हैं कि एक इंद्रिय को रोकने से काम नहीं पड़ता, सभी इंद्रियों को रोकना पड़ेगा और तब काम बनेगा। रहे इसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ क्लियर बता दिया कि आपको लगेगा कि भाई हम तो कर रहे थे, आप मिले नहीं, तो मैं तुम्हारे पास कैसे आऊँ, तुम बिजी हो, है ना। जब आप बिजी हैं तो वो भगवान तो खड़े हैं बाहर,
पर आपने इतना समुदाय कमरे के अंदर, जैसे ऑफिस होता है ना, भरा हुआ है ऑफिस, तो बाहर भगवान खड़े, एंट्री की जगह ही नहीं है। थोड़ा सा अंदर हल्का करिए तो उनको अंदर आने की जगह मिले। तो यही भगवान बता रहे हैं कि यतो यतो निश्चिरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम ये तद आत्मन्येव वशम नयेत। अब इसको क्या करना है? परमात्मा में निरुद्ध करना है। और तब क्या आनंद आएगा? तब ऐसा आनंद आएगा जिसे ब्रह्मानंद कहते हैं, जिसे आत्मानंद कहते हैं। और यह आनंद अवर्णनीय है, अविस्मरणीय है। आ जाता है एक बार तो जीवन भर याद रहता है। देखिए, अब इसमें फिर बहुत स्थितियाँ होती हैं, अलग अलग समाधि के लेयर होते हैं, इसमें अलग अलग स्तर होते हैं कि एक बार आनंद आया और छूट गया, वो भी आता जाता है। जैसे विषयों का आनंद आता जाता है, वैसे समाधि का भी आता जाता है, क्योंकि समाधि अनवरत रूप से शुरुआत में बनी नहीं रहती, वो लगी और छूट गई, फिर मन ही है जो स्लिप हो जाता है तो समाधि से बाहर आ जाते हैं। अब क्या है कि वो आनंद एक बार मिल गया तो जीव को टेस्ट लग गया उसका। अब ये आनंद किसी भी दूसरे आनंद से अधिक होता है, तो फिर बार बार चेष्टा की जाती है वहाँ जाने की। ऐसे करते करते जो जिज्ञासु योगी होते हैं उनका ध्यान अधिक से अधिक लगने लगता है, अधिक से अधिक समाधि में जाने लगते हैं। फिर अंत में जाकर के एक समय ऐसा आता है कि निरंतर समाधि की स्थिति कि बाहर भीतर सब एक समाना हो जाता है, जैसे योगीराज। तब उसको कहते हैं दुख संयोग वियोग, कि दुख के संयोग से पूरी तरह वियोग हो जाता है। और इसी का नाम भगवान ने योग बताया है कि इसी को योग कहते हैं। तो इसीलिए योगेश्वर कहते हैं भगवान धारी महाराज को कि वो योगेश्वर हैं, क्योंकि दुख के संयोग से उनका पूरी तरह से वियोग है और समत्व पर स्थित है, बराबर समत्व पर। उसमें कभी ऊपर नीचे नहीं होता। ऐसे अनेक महापुरुष होते हैं, संत होते हैं, तो वो भी संत होते हैं, लेकिन उनकी समाधि आती जाती रहती है। अभी वो उस स्तर पर नहीं पहुँचे कि ब्रह्म में पूर्णतया जो स्थिति होती है वह मन के पूरी तरह ऐसे निरुद्ध अवस्था में आती है जब वो बिल्कुल छूटता नहीं है वहाँ से और वहीं पर रहता है, बना रहता है बराबर निरंतर। तो वो जन्म मृत्यु से परे निकल जाते हैं। इसीलिए महाअवतार बाबा है, योगीराज हैं, ये आज भी हैं, क्योंकि उनका शरीर नहीं है, उनका शरीर ऊर्जा शरीर है। वो ऊर्जा है जो निरंतर काल से परे है, जिसमें देश और काल का कोई प्रभाव नहीं है। कि उन्हें किलोमीटर्स में चलना नहीं पड़ता और आवर्स में उन्हें गति नहीं होती उनकी कि 200 साल पहले थे आज नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो ये कैसे होता है कि उन्होंने अपनी स्थिति को ऐसा बना लिया है कि वो काल से, समय से, स्थान से, देश से परे हो चुके हैं। ब्रह्म समान है तो इसका अर्थ है कि ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म समान कुछ होता नहीं है, एक ही है वह, तो उसी में स्थिति उनकी बन जाती है। ये तीनों श्लोक हमको उसी स्थिति के बारे में बता रहे हैं। अब इस बात को बोर्ड पे समझना चाहेंगे आप? ऐसे तो कंप्लीट हो गई है, यदि इफ यू वांट देन आई कैन एक्सप्लेन। तो हम नीचे से शुरू करके ऊपर की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले विषयों को हम देखेंगे। जो संसार है वो विषय से बनता है। जैसे उस दिन मैंने बनाया था, ऐसे एक हट और पेड़, ये विषय है। संसार है तो ये क्या है? ये सब विषय है। और इस विषय को देख क्या रही है? हमारी आँख देख रही है। संवेग आते जाते हैं, आँख विषय से टकराती है और संवेग आते जाते हैं। अब केवल आँख ही नहीं है, सभी पांचों इंद्रियों को आप मान लीजिए कि हम इंद्रियों के माध्यम से विषय को ग्रहण करते हैं।
यदि कहीं पर कुछ स्मेल है तो उसको भी हमारी नाक ग्रहण कर रही है, कोई साउंड है तो उसको हमारे कान ग्रहण कर रहे हैं। तो कैसे ग्रहण करते हैं कि संवेदनाएं आती जाती हैं। लेकिन क्या आँख देखती है? आँख नहीं देखती है। आँख तो केवल एक ऑर्गन है। देखता क्या है? चित्र बनता है ब्रेन के अंदर, तो वो देखता है। उसके अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं जो देखते हैं। तो यहाँ पर एक ब्रेन हो गया, ये ब्रेन हो गया आपका, और इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस यहाँ से जाते हैं आँख से, जो प्रोसेस करते हैं, और तब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस चेंज हो जाते हैं पिक्चर्स में या टेस्ट में या स्मेल में या टच में, और वो बताते हैं आपको। और उसमें भी थाउजेंड्स वेरिएशन। केवल आई यदि किसी एक लीफ को देख रही है तो उसकी शेडिंग को देख रही है, उसके साइज़ को देख रही है, कितनी चीज़ों को आँख देख रही है, इस सब को ये प्रोसेस कर रहा है। कैसे? केवल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से, और कुछ नहीं। और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस सभी इंद्रियों की, आईज ही नहीं, नोज़, टच, जितनी भी इंद्रियां हैं सबके इम्पल्सेस जाते हैं, और वो सब एक ही तरह के हैं। ऑल आर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। लेकिन कैसे ब्रेन उसको अलग अलग बता रहा है। तो हम समझते हैं कि ये ब्रेन का रोल है इसके अंदर, लेकिन आज तक साइंटिस्ट इस बात का पता नहीं लगा सके कि कैसे ब्रेन कौन से पॉइंट पर उसको कैसे अलग कर लेता है कि ये इम्पल्स आपको आइज़ देखने का दिखा रही है, ये स्मेल का दिखा रही है, ये साउंड का दिखा रही है। ये कैसे ब्रेन अलग अलग छांटता है, और उसके अंदर भी जो वेरिएशन है। अब यदि आप साउंड सुन रहे हैं तो उसमें कितनी ऊपर नीचे ऊर्जा की धारा जा रही है। तो कैसे ब्रेन उसको इतना माइन्यूटली प्रोसेस कर रहा है। तो ऐसा कुछ ब्रेन में है नहीं। उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। किस पॉइंट पे चेंज हो रहा है ये वो भी नहीं जानते। तो कौन दिखा रहा है ब्रेन को? कौन दिखा रहा है ब्रेन को? कौन सुना रहा है ब्रेन को? कौन टच बता रहा है? तो कुछ और है ब्रेन के ऊपर जिसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, चेतना। कि वो चेतना जो है वो दिखा रही है, वो सुना रही है, वो सूंघने की शक्ति दे रही है, वो आपको चलने फिरने की शक्ति दे रही है। वो एक चेतना है। तो ब्रेन के ऊपर एक चेतना है। ये हो गई विषय, इंद्रियां, ये हमारा फिजिकलिटी है, मस्तिष्क। अब ये चेतना का कोई आकार नहीं होता, ये तो सर्वत्र है, लेकिन केवल बताने के लिए मैंने डॉटेड कर दिया है इसको। ये चेतना है, यही साक्षी है, यही आत्मा है। इसी को हम आत्मा कहते हैं, इसी को साक्षी कहते हैं, इसी को चैतन्य तत्व कहते हैं, जिसके माध्यम से ये सब कुछ हो रहा है। अब क्या होता है कि हमारा भाव कहाँ है? हमारा भाव यहाँ पर है, दिस पॉइंट, जो देहात्मक बुद्धि हम कहते हैं। हमारा भाव यहाँ है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है। दिस इज़ मी। हम अपने आप को यही समझते हैं। मेरी आँख, तो हमको लगता है कि आँख ही मैं हूँ, है ना। ये आँख क्या हुआ? ये शरीर को बता रही है। किसको बता रही है आँख? शरीर को, है ना। तो हमारा मैं क्या है? ये आँख। मेरा पैर दर्द कर रहा है, मेरे हाथ में कुछ लगा है, हमको धोना है या कुछ, तो इट्स ऑल अबाउट मी एंड माई बॉडी। सो माई थिंग इज़ बॉडी। अब हमको लगता है सब कुछ यहाँ से हो रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। कहाँ से हो रहा है? एक तो ब्रेन, फिजिकलिटी में यदि हम जाएं तो ब्रेन में जो प्रोसेस चल रहा है वो सूक्ष्म है। जो ऊर्जा तत्व इसके अंदर जा रहे हैं, ऊर्जा को हम सूक्ष्म कहते हैं। तो ये तो ब्रेन हो गया फिजिकल, लेकिन इसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा है, जो इलेक्ट्रिकल करंट्स हैं, ये क्या हो गए? ये सटल हैं।
तो ये सूक्ष्म शरीर आ गया यहाँ पर। जो इलेक्ट्रिक की बात जब आती है तो सूक्ष्मता की बात हो गई, लेकिन हम उसको तो नहीं जान पाते। कभी लगता है कि हमारे ब्रेन में कुछ इलेक्ट्रिकल वेव्स चल रही हैं? यदि ऐसा लगेगा तो पागल हो जाएंगे, क्योंकि इतनी इलेक्ट्रिकल वेव्स होती। तो हमारी बुद्धि कहाँ पर है? यहाँ पर फिजिकलिटी में, सटल में भी नहीं गई, तो यहाँ तो जाने का मतलब ही नहीं है। ये तो और सूक्ष्म है चेतना। ये तो कारण शरीर के भी ऊपर है चेतन तत्व। ये तो बहुत सूक्ष्म है। तो हम उसको मैं समझ रहे हैं जो एक्चुअली विषय है। विषय किसको कहते हैं? जिसको हम देख सकते हैं, जो सब्जेक्ट है। हम बोर्ड को देख सकते हैं तो ये विषय है, सब्जेक्ट है। हम आपको देख सकते हैं, आप मुझे देख सकते हैं, तो हम सब्जेक्ट हुए एक दूसरे के लिए, राइट। अब यदि मैं अपना हाथ देख पा रही हूँ तो ये क्या है? सब्जेक्ट, विषय है। तो उसी तरह आँख, नाक, कान, त्वचा, ये भी सब्जेक्ट है, विषय है, क्योंकि हम उसको देख सकते हैं, हम उसको मिरर में देख सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं। और यदि हम अपने विचारों में जाएं, यदि हम थोड़ा सा सूक्ष्म की तरफ जाएं, विचारों में जाएं, तो हम देखेंगे कि हम अपने मन की आँखों से अपने फिजिकल आँख को देख सकते हैं। अपने विचारों के माध्यम से अपने फिजिकल ऑर्गन्स को, इंद्रियों को देख पाते हैं, जो ऑर्गन्स हैं, तो वो भी विषय ही है। तो ये सब विषय ही है। तो इससे परे जाना है ना। अभी भगवत गीता में उन्होंने क्या बताया कि विषयों से इंद्रियों को इन्वर्ट करना है। तो जो इंद्रियां, हम जिसको इंद्रिय समझ रहे हैं, एक्चुअली दे आर तो ऑर्गन्स, दे आर विषय। उनसे हमको उस पे जाना है जो सूक्ष्म ऑर्गन है। मस्तिष्क के अंदर जो इलेक्ट्रिक करेंट्स आ रहे हैं, वहाँ पर हमको सूक्ष्म में, जहाँ हम 7 चक्र देखते हैं, जो सूक्ष्म हमारा शरीर है, वहाँ हमको जाना है, अपने मन के अंदर प्रवेश करना है। वहाँ जा कर के हम इंद्रियों को इन्वर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आकर के हम इंद्रियों को पलटें तो वो इधर न जा कर के उधर जाए। उनके संवेग जो ये जा रहे हैं उसकी तरह, उसकी जगह वो यूँ जाने लग जाएं। ये होती है प्रत्याहारा। तो सूक्ष्म की तरफ मुड़ जाएगा तो इसको नहीं देख पाएगा। अब नहीं इस तरफ, क्योंकि करंट्स नहीं जा रहे, तो मोह भंग हो जाएगा। जो संबंध है आपका वस्तुओं से जुड़ा हुआ, वो विच्छेद हो जाएगा। लेकिन ऐसा एकदम से नहीं हो जाता, क्योंकि इसको आदत पड़ी हुई इधर जाने की। तो एक बार भी इधर गया तो आप घबरा जाएंगे कि ये सब छूट गया। डर, ये डर आ जाता है। तो क्या होता है? एक बार उधर जाता है, एक बार इधर आता है, एक बार उधर जाता है, एक बार इधर जाता है। इसी को चित्त की विक्षिप्त अवस्था कहते हैं, कि कभी ध्यान लग रहा है, कभी छूट रहा है, कभी भगवान दिख रहे हैं, कभी संसार दिख रहा है। ये विक्षिप्तावस्था है। लेकिन जब ये बोध हो जाता है, ये श्रद्धा हो जाती है, ये धृति युक्त बुद्धि हो जाती है कि नहीं, ये सब कुछ अनित्य है और केवल वही नित्य है, जब इतनी दृढ़ता आ जाती है, तब आप प्रवाह को इधर जाने से रोकते हैं। केवल उधर ही जाता है प्रवाह। और तब शनै 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 शनै, जैसा भगवान ने बताया कि स्थिर बुद्धि के द्वारा हम परमात्म तत्व में प्रवेश करते हैं और मन की निर्दयता को प्राप्त करते हैं। हाँ जी, ध्येय की, हाँ, प्रवृत्ति की जगह निवृत्ति की तरफ चला। जय श्री कृष्ण।